Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is linear equation and simple inequality. Chapter 5 exercise 5b from book D1 7th edition. Question number 6. If k is equal to p plus 2q over 3, find the value of p when k is equal to 7 and q is equal to 9. देखिए ये हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसमें k इज इक्वल टू p प्लस 2q ओवर 3 के इक्वल है। इसमें से हमें k और q की वैल्यू गिवन है। k इज इक्वल टू 7, q इज इक्वल टू 9। वो कहते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड करें। हम k और q की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल p रह जाएगा। फिर हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ p आ जाएगी। k की प्लेस पर आप 7 लिख दें, p एज इट इज़ आ जाएगा। 2q मीन q की जो भी वैल्यू है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। q की वैल्यू है 9, आप ब्रैकेट में लिखते q की वैल्यू डिवाइडेड बाय 3। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू p प्लस 9 2s are 18। 21 7 3s are 21 इज इक्वल टू p प्लस 18। अब देखें p में 18 ऐड हो रहा है, इसको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस 18 क्या हो जाएगा, माइनस 18। 21 माइनस 18 इज इक्वल टू p। 21 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दें। 21 पॉजिटिव साइन है, माइनस 18। 21 में से हमने 18 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आंसर आ गया। p इज इक्वल टू 3 आंसर। एक्सरसाइज 5b क्वेश्चन नंबर 7। इफ u इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट स्टार r प्लस h ब्रैकेट क्लोज, फाइंड द वैल्यू ऑफ r व्हेन u इज इक्वल टू 16 होल 1/2 and h is equal to 2. Take pi to be 22/7. अब हमने इस r की वैल्यू फाइंड करी। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन गिवन है u इज इक्वल टू पाई r प्लस h। u की प्लेस पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 16 होल 1/2। पाई मीन पाई की वैल्यू क्या गिवन है, 22/7। r हमने फाइंड करना है एंड h इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स ये मिक्स नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 32 प्लस 1 33। 33 ओवर 2 इज इक्वल टू 22/7। 22/7 r प्लस 2। देखिए हम इस 22/7 को r और 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 22/7 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं। देखें ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 33 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 इज इक्वल टू r प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 11 3s are 33, 11 2s are 22। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 3s are 21 ओवर 2 2s are 4 इज इक्वल टू r प्लस 2। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हमें r की वैल्यू चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल टू के एक तरफ सिंपल फ्रैक्शन है और दूसरी तरफ लीनियर इक्वेशन है। हम 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, 22 ओवर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू r। इसको एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 के डिनोमिनेटर 1 करके। लेकिन ईजी वे ये है कि आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिख लें, 21 इज इक्वल टू 4 r प्लस 2। 21 इज इक्वल टू 4r प्लस 8। 21 माइनस 8 इज इक्वल टू 4r। 21 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आंसर आ जाता है, 13 इज इक्वल टू 4r। डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। r इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 13 ओवर 4।
न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो इसको मिक्स नंबर में लिख लें। 4 3s are 12, 3 whole 1/4, r इज इक्वल टू 3 whole 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 8, इफ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, find the value of s when v is equal to 25, u is equal to 12 and g is equal to 10। देखिए हमें इक्वेशन गिवन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। हमने s की वैल्यू फाइंड करनी है। v की वैल्यू हमें गिवन है 25, v की प्लेस पर हम 25 लिख देंगे और उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। u की वैल्यू गिवन है 12, u स्क्वायर है, हम 12 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 2, g की वैल्यू हमें 10 गिवन है, s की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 25 का स्क्वायर ले लें, 25 स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर होगा 625, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 2 10s are 20s। अब सो 625 में से माइनस कर देंगे 144। देखें यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है इसके साथ पॉजिटिव साइन है। इसको जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो प्लस 144 क्या हो जाएगा, माइनस 144 इज इक्वल टू 20s। 625 माइनस 144 is equal to 481, 481 is equal to 20s, dividing both sides of the equation by 20। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 20 कैंसिल हो गए। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया 481 डिवाइडेड बाय 20। न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, हम इसको मिक्स नंबर में लिख लेंगे। 481 को 20 से डिवाइड किया, 22 ज़ा 40, 8 1, 24 ज़ा 80, 1 रिमाइंडर हो गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 24 होल 1/20 इज इक्वल टू s। आंसर। एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 9, if a by b minus d is equal to 2c over b, find the value of c when a is equal to 3, b is equal to 4, d is equal to -5। अब हमें इक्वेशन क्या गिवन है, a over b minus d is equal to 2c over b। अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, 3/4 माइनस d की वैल्यू -5 है, इसलिए हम d की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लेंगे। a और b की वैल्यू मैंने ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिखी कि देखें ये स्टार्ट था और फ्रैक्शन थी, इससे पहले कोई प्लस माइनस साइन भी नहीं है और कोई इनका कोफिशिएंट भी नहीं है, इसलिए मैंने a और b को एज डायरेक्ट लिख दिया। अब हमारे पास आ गया 2, c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, c एज इट इज़ आ जाएगा, b की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 2c over 4। देखिए ये हमारे पास फ्रैक्शन है और ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को हम फ्रैक्शन बना लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर 1 लगाकर, और अब दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर लेते हैं। तो 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट्स हम इस साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, c/2। 20 + 3 23 over 4 इज इक्वल टू c/2।
अब स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 23 इज इक्वल टू 4c। लेकिन अगर हम सिर्फ 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 को ना करें, तो फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय 23 ओवर 4 इज इक्वल टू c। क्लियर? अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह करके सॉल्व कर लें, और नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो c की क्या वैल्यू आ गई? 23/2 इज इक्वल टू c। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो हम इसको मिक्स नंबर में लिख लेंगे। 2 से डिवाइड कर दें 23 को, 2 1 ज़ा 2, 11 होल 1/2, 11 होल 1/2 इज इक्वल टू c। अब हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली। c की वैल्यू क्या आई? 11 होल 1/2 आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।